Here we have the last, according to the sequence, it is the last poem. Okay, that is I had reached your doorstep on page number 34. But it will be the sixth poem we will read. Okay, not the last one. But according to the sequence of the book, it is the last one. I had reached your doorsteps. It is that the theme or the title is written in past perfect tense. That is had plus third form. तो आई हैड रीच मैं पहुंच चुका था, योर तुम्हारे या तेरे, डोर स्टेप मतलब घर का दरवाज़ा या दहलीज, घर के सामने का जो पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड डोर स्टेप। तो मैं तेरे घर की दहलीज तक पहुंच चुका था, या मेरे घर के दरवाजे, मैं तेरे घर के दरवाजे तक पहुंच चुका था। इट इज़ अ रिलीजियस पोम, एक मजहबी नज़्म है। लिखने वाले शायर हैं ग़ुलाम अली अलाना, जिनको जो है इन शॉर्ट जी अलाना आपकी बुक में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो जी अलाना असल में इनका फुल नेम है ग़ुलाम अली अलाना, एंड ही इज़ एक्चुअली अ पाकिस्तानी पोइट। ये एक पाकिस्तानी शायर हैं, ठीक है, एंड द ओनली पाकिस्तानी पोइट हु इज़ फेमस इन राइटिंग इंग्लिश पोइट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पाकिस्तानी शायर वैसे तो उर्दू ज़बान में तो बहुत सारे जो है कि फ़ेमस हैं, उर्दू ज़बान में जिन्होंने शायरी की पाकिस्तानी शायर, लेकिन वो पाकिस्तानी शायर जिन्होंने इंग्लिश में शायरी की और दुनिया भर में मशहूर हुए तो वो जी अलाना थे, ग़ुलाम अली अलाना, ठीक है। तो अब तो उनकी वफ़ात हो चुकी, ठीक है। और ये चूँकि सबसे लास्ट में आ रही नज़म में आपके, तो सब मैंने बताया था कि सबसे लास्ट में जो नज़में होती हैं वो आपके पास मॉडर्न पोइट्स की होती हैं। तो एक ही मॉडर्न पोइट हम पढ़ेंगे, दैट इज़ ग़ुलाम अलाना, जो जदीद दौर के 1900 के बाद जब उन्होंने शायरी की, 1900 से ऑनवर्ड्स मॉडर्न एरा के शायर हैं। तो ग़ुलाम अली अलाना ज़्यादातर रिलीजियस पोम्स लिखा करते थे, मजहबी मौज़ूआत पर लिखा करते थे। इससे पहले हमने अबू बिन अदहम जो चैप्टर पढ़ा है, इट वाज आल्सो ऑन अ रिलीजियस थीम, ठीक है। तो ग़ुलाम अली अलाना ने इसे लिखा, पाकिस्तानी पोइट पहली बात तो थे, इसके अलावा एक पॉलिटिशियन भी थे। तो ये भी कह सकते हैं ही वॉज़ द फर्स्ट मेयर ऑफ कराची, जो कराची शहर जहाँ पर हम सब रहते हैं, जहाँ पर भी आप बैठे हैं, कराची का अजीम शहर। कराची शहर के बहुत सारे नाजिम या मेयर्स गुजरे हैं। जो फर्स्ट मेयर थे, पहले नाजिम थे कराची शहर के, जैसे मुस्तफ़ा कमाल वगैरह भी थे, बहुत सारे लोग और गुजरे। उनमें से जो पहले नाजिम थे कराची शहर के जब पाकिस्तान बना था उस वक्त, तो वो ग़ुलाम अली अलाना थे, ठीक है। तो ही वॉज ऑल्सो द एक्स मेयर ऑफ कराची सिटी एंड ही वॉज ऑल्सो अ फेमस इंग्लिश पोइट, जिनकी शायरी हम इंग्लिश में पढ़ने वाले, ठीक है। ज़िंदगी में इससे पहले किसी पाकिस्तानी शायरी की इंग्लिश शायरी हमने नहीं पढ़ी है, ठीक है, पहली बार पढ़ेंगे। तो ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट द पोइट्स, ठीक है। नाउ पोइट्री की तरफ आते हैं तो वेरी स्मॉल बट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी इंस्पायरिंग टाइप ऑफ थीम एंड मैसेज इज़ डिलीवर्ड इन दिस पोम रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ होली बुक, ठीक है। जिस तरह से कि 9th क्लास में आपने द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम में पढ़ा था कि जो लास्ट उसका पैराग्राफ था कि आई एम लिविंग अमंग यू अ थिंग, इफ़ यू आर अकॉर्डिंग टू इट यू विल नेवर गो रॉन्ग, एंड इट इज़ द होली बुक ऑफ अल्लाह, दैट इज़ होली कुरान। तो मुक़द्दस कुरान पाक, कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद की इम्पोर्टेंस और उसकी अहमियत के बारे में जो है वो एक नज़म लिखी जा रही है कि कुरान पाक की अहमियत क्या है। और जब तक हम उसके बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे कुरान पाक पर कम। और राइट, सो तो मैं बता रहा था आपको कि मैसेज क्या है यहाँ पर, कि जो है वो मैंने बताया कि कुरान पाक, फ़ुरक़ान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद। क्योंकि हम मुसलमान या हम जो मुस्लिम्स हैं, हम मुस्लिम्स आजकल जो पीछे हैं, आजकल जो बैकवर्ड हैं, या हम तनज़्ज़ी गली का शिकार हैं, या हम मुसलमान जो हैं वो इस तरह किसी भी तरह से हम आगे नहीं है किसी भी फील्ड में। ज़्यादातर फील्ड्स में हमें जो यूरोपियंस हैं या फिर अमेरिकन्स हैं या फिर और दूसरे नेशनलिटीज़ वाले हमें पीछे कर देते हैं, आउट क्लास कर देते हैं हमें। तो उसके पीछे वजह क्या है कि हम जो है वो कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद की तालीमात से दूर हो चुके हैं, ठीक है। और उसको अब हम पढ़ते नहीं हैं, अगर हम पढ़ते भी हैं तो जस्ट जो है वो एक सवाब की किताब को समझकर, उसको हिदायत की किताब और हिदायत का सरचश्मा समझ के बहुत कम लोग पढ़ते हैं। अब सिर्फ उससे लोग पढ़ते हैं कि थोड़ी सी नेकी कमा ली जाए, इसलिए पढ़ते हैं कि कोई अगर किसी की वफ़ात हो गई है कहीं पर तो उसको बख्शवा दिया जाए, जबकि कुरान पाक का मेन और जो रियल मकसद है वो उससे हिदायत हासिल करना है, चूँकि वो सरचश्मा हिदायत है, सोर्स ऑफ एडवाइस है वो एक हमारे लिए। जैसे एक शायर माहिरुल कादरी कहते हैं ना, ताकों पे सजाया जाता हूँ, सीनों से लगाया जाता हूँ, जिस तरह एक तोते मैंने को अल्फाज सिखाए जाते हैं उस तरह पढ़ाया जाता हूँ, उस तरह सिखाया जाता हूँ। कुरान पाक की फ़रियाद है ये, ठीक है। सीने से तो लगा लेते हैं, ताकों पे सजा देते हैं, लेकिन हम जो है उसको पढ़ते हैं, रीड करते हैं बिल्कुल सेम ऐसे जैसे कि लाइक कोई जो है वो तोता मैना जो किताब पढ़ रहा होता है ना, उसको रट लेते हैं बस सिर्फ, और उससे हिदायत हासिल नहीं करते, जिसकी वजह से हम बैकवर्ड है। और फिर हमें क्या करना पड़ता है, कुरान मजीद हमारे घर पे होते हुए हमारी आदत नहीं होती कि हम उसको मीनिंग्स के साथ पढ़ें,
तो हमें फिर जो है इस तरह से किसी सब स्टैंडर्ड किसी शख्स के पास या ऐसे शख्स के पास जिसके पास नॉलेज इतनी वास्ट नहीं होती है, हमें उससे जाकर दिन की बातें सीखनी पड़ती हैं। और हमें बहुत बार वो मुनाफरत भी सिखा देते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें सिखा देते हैं जो इस्लाम का पार्ट नहीं है, जिसकी वजह से हमारे लिए परेशानी का बायस होता है। दैट्स वाई तो अल्लाह ताला ने किताब नाजिल की, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में ये नज़म है जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत प्यारी नज़म है। तो जैसे मैंने अल्लामा इकबाल की एक शायरी को थीम में कोट कर दिया इन उर्दू के वो जिसकी पूरी लाइन शुरू किया ना, टल न सकते थे मैदान में अगर अड़ जाते थे पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। ये वाली जो लाइन है ना, उसमें ये आगे जाकर ये आता है कि वो ज़माने में मोअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार तारिक कुरान होकर, कि पुराने ज़माने के जो मुसलमान थे वो उससे मुराद जो असहाबे रसूल या फिर पुराने ज़माने के लोग जो हमारे असलाफ़ सालिहीन थे, ठीक है, वो ज़माने में मोअज़्ज़िज़ थे, रिस्पेक्टेड थे, इज़्ज़त वाले थे, मुसलमान थे इस वजह से। और हम लोग ख्वार हो गए, ख्वार मतलब रुस्वा हो गए, ठीक है। क्यों रुस्वा हो गए? तारिक मतलब छोड़ देना, तर्क कर देना, कुरान को तर्क कर दिया, उसको समझने को तर्क कर दिया, जिसकी वजह से हमारी जग हसाई हुई और हम जो है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गए पूरी दुनिया के तमाम ममालिक से। और आज हम सिर्फ रोते हैं अपनी कसमसरी पर, हम सिर्फ अफसोस करते हैं, सिर्फ मातम करते हैं, लेकिन वही बात है कि फिर भी हम कुरान की तरफ लौट कर नहीं आते। हाँ, अफसोस बहुत करते हैं कि हम पीछे हैं, मुसलमान हैं, लेकिन हम रियल टीचिंग की तरफ दोबारा वापस नहीं आते। तो इसी चीज़ के बारे में एक नज़म है, तो लास्ट बिल्कुल उसको स्टडी करेंगे पेज नंबर 34 पर। तो नेक्स्ट इज़ जी अलाना, गुलाम अलाना लिखने वाले हैं, पेज 34। आई लॉस्ट द स्क्रॉल ऑफ इंस्ट्रक्शंस यू हैव गेव टू गाइड मी टू द डोर ऑफ योर हाउस। मैंने खो दिया उस हिदायत की तहरीर को, उस किताब हिदायत को। स्क्रॉल मतलब किताब, इंस्ट्रक्शंस मतलब हिदायत, स्क्रॉल ऑफ इंस्ट्रक्शंस किताब हिदायत मतलब कुरान पाक। मैंने खो दिया उस किताब हिदायत को जो तूने मुझे दिया। यू का वाई कैपिटल है, अल्लाह से मुखातिब है। गिव की सेकंड फॉर्म, दिया, जो तूने मुझे दिया मैंने वो खो दिया, उस किताब हिदायत को। टू गाइड मी टू द डोर ऑफ योर हाउस, वो किताब जो तेरे घर तक मेरी रहनुमाई कर सकता था, जो मुझे तेरे घर तक पहुंचा सकता था, तेरे मकान तक पहुंचा सकता था, मैं तुझ तक पहुंच सकता था जिस किताब के ज़रिए। आई सेट इन डिस्ट्रेस ऑन लाइफ्स क्रॉस रोड्स, मैं बैठा हुआ था, डिस्ट्रेस मतलब परेशानी, मैं बैठा हुआ था परेशानी के आलम में, ऑन लाइफ्स क्रॉस रोड, ज़िंदगी की चौरंगी पर। टू शो मी द वे टू माई डेस्टिनेशन, ताकि मेरे डेस्टिनेशन तक या मेरे मंजिल तक को मुझे रास्ता दिखाए, ठीक है। सॉरी, मैंने एक लाइन छोड़ दिया। आई सेट इन डिस्ट्रेस ऑन लाइफ्स क्रॉस रोड, क्रॉस रोड कहते हैं चौरंगी, ठीक है, या क्रॉस रोड कहते हैं कि रोड्स जब क्रॉस हो रहे होते हैं ना, तो उसको हम इस तरह से कहते हैं, लाइक हम इस तरह से बना देंगे ना, इस तरह से। अगर आपने देखा होगा मुख्तलिफ रोड्स हैं, ये सामने जाकर भी खड़े हो जाएँ, सामने जाकर रोड पे खड़े हो जाएँ तो वो एक क्रॉस रोड है, मतलब एक रोड इस तरह सीधा जा रही होती है, एक रोड इस तरह जा रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ क्रॉस रोड, ठीक है। तो ये बीच में आप चौरंगी भी बना देते हैं, कभी कभार ऐसे ही छोड़ देते हैं, चौराहा, ठीक है। तो चौरंगी नहीं कह सकते, चौरंगी के लिए राउंड अबाउट होना ज़रूरी है, दैट इज़ अ चौराहा कह सकते हैं। चौराहा मतलब क्रॉस रोड जिसमें दो रोड साथ में क्रॉस कर रहा हूँ, क्रॉस रोड, ठीक है। तो मैं बैठा हुआ था परेशानी के आलम में ज़िंदगी के चौराहे पर। चौराहे पर से मुराद ये कि उसमें मैं परेशान था कि मैं कहाँ जाऊँ, मुझे मंजिल नहीं पता थी कि मैं इस पॉइंट पर मौजूद था, अब एक रास्ता यहाँ जा रहा था, एक रास्ता यहाँ जा रहा था, एक रास्ता यहाँ जा रहा था, एक रास्ता यहाँ जा रहा था। अब मुझे नहीं पता कि मुझे किस रास्ते पर जाना है, मैं किस रास्ते पर जाऊँ जिसकी वजह से जो है वो मुझे जो है वो अल्लाह ताला का घर मिल जाए या जिस पर मुझे हिदायत मिल जाए। मुझे वो रास्ते नहीं पता थे। ये समझ लो ये चारों डिफरेंट सेक्ट्स हैं, ये चारों अलग अलग फ़िरके हैं, ये चारों अलग अलग डिवीजन्स हैं इस्लाम के अंदर, ये चारों अलग अलग स्कूल ऑफ थाट है, मकतब फ़िक्र हैं, चारों अलग अलग मसालिक हैं, है ना, अलग अलग सेक्शंस हैं रिलीजन के। अब वो यहाँ पर खड़े हो गए, अब सोच रहे हैं कि किस जगह पर मैं जाऊँ कि मुझे दीन हक़ मिल जाए, जहाँ पर वाकई में उन लोगों का रास्ता मिल जाए जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, ठीक है, जिन पर अल्लाह की रहमत नाजिल हुई, वो लोग जो कि फ़लाह पाने वाले हैं, ठीक है। अब ये बहुत मुश्किल सवाल है दुनिया का कि भाई आखिरकार कौन सा रास्ता है जिस पर जो है वो आपको अल्लाह मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर बंदा अपने रास्ते को अच्छा बोलता है, जैसे कोई अपने देह को खट्टा नहीं बोलता है, सेम वैसी बात है, ठीक है। हर बंदे को लगता है कि उसका जो रास्ता है वो जन्नत में ले जाने वाला है और दूसरे बंदे का रास्ता जन्नत में उसको लेकर नहीं जा रहा। ये एक डिलेमा है, ऐसा चलता है, हर घर में चलता है ऐसा, ठीक है। हर बंदे को अपनी चीज़ ही अच्छी लगती है और प्यारी लगती है बनिस्बत दूसरे के, चूँकि वो मेरी है तो वो चीज़ अच्छी होगी, सिमिलर इस तरह से। तो हमारा जो सेक्ट होता है, स्कूल ऑफ थाट होता है, वो हमें इसलिए अच्छा लगता है चूँकि हमारा है, दूसरे का अगर हमसे अलग है तो हमें वो पसंद नहीं आएगा चूँकि वो दूसरे का है, ठीक है। तो वो भी इस तरह से बैठे हुए थे क्रॉस रोड पे कि कहाँ जाना है, किधर निकलना है। वो परेशान थे कि मैं किधर को निकलूँ। तो आई एंड आस्क्ड द वे फेयरर्स एंड द कैरावान्स, और मैंने पूछा वे फेयरर्स मतलब राहगीरों से, पैदल चलने वालों से, राहगीर
रास्ते में चलने वाले। मैंने वे फेरर से पूछा, राह चलने वालों से पूछा, एंड द कैरावंस, और काफ़िलों से पूछा, काफ़िले जो ऊँट वगैरह में घोड़े में जा रहे थे, मैंने पैदल चलने वालों से और काफ़िले वालों से पूछा टू शो मी द वे टू माई डेस्टिनेशन, कि मुझे ज़रा मेरी मंजिल बताओ, मेरी डेस्टिनेशन बताओ कि मुझे जाना कहाँ है, मैं किधर को जाऊँ। एंड सम सेड द वे वॉज लॉन्ग एंड टॉर्चियस, किसी ने कहा, सम से मतलब सम कोई भी, किसी ने मुझसे कहा कि जो रास्ता है वो लंबा है, टॉर्चुअस, टॉर्चुअस मतलब जालिमाना है, जुल्म वाला है, जालिमाना रास्ता है, टॉर्चर वाला रास्ता है। जिस रास्ते पे तो चलना चाहता है, सच्चाई का रास्ता, हक का रास्ता, वो रास्ता बड़ा लंबा है और बड़ा जुल्म वाला है। यू हैड सेड इट इज़ शॉर्ट एंड डिलेक्टेबल, जबकि ऐ खुदा तूने कहा था कि ये रास्ता छोटा भी है और डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल मतलब नाजुक सा रास्ता है, डिलेक्टेबल है, नाजुक सा है, खुशी वाला है और छोटा रास्ता है। अदर्स ओपाइंड इट वॉज नैरो वाइंडिंग एंड अपहिल, अदर्स मतलब दूसरों ने, ओपाइंड, ओपाइंड मतलब ओपिनियन पेश किया, राय दी, दूसरों ने राय दी कि ये नैरो है, ये रास्ता बड़ा तंग है, वाइंडिंग घूमता हुआ है, एंड अपहिल और ऊंचा है, कि जिस रास्ते पर तो चलना चाहता है, हक का रास्ता, सच्चाई का रास्ता, जन्नत का रास्ता, ये रास्ता बहुत तंग है, घूमता हुआ है और ऊंचा है। यू हैड सेड इट इज स्ट्रेट एंड यूनिवर्सल, जब क्या खुदा तूने तो कहा था ये रास्ता सीधा है और कायनाती रास्ता है, मतलब हर बंदा इस पर चल सकता है और ये बड़ा सीधा और स्ट्रेट रास्ता है। दे शाउटेड इट इज़ द ड्रीम ऑफ बाइगोटेड फैनेटिक्स, वो चिल्लाए जो, जबकि दूसरे लोग, यहाँ पर लोगों से मुराद, यहाँ पर जो है ना, जो वेफेयरर्स और कारवान से बात की जा रही है, तो यहाँ पर इससे मुराद की जा रही है कि आप उलमा कराम तो हम नहीं कह सकते, उलमा कराम तो जाहिर सी बात है कि दीन के वारिस हैं, ठीक है, यकीनन सी बात है। तो दो तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, दो तरह के लोग हैं। जब मैं क्लासरूम में जब मैं डील करता हूँ ना, तो मैं दो लोगों की बात करता हूँ। एक है तो उलमा कराम है जो कि दीन के वारिस हैं, जिनकी इज़्ज़त हम सब पर लाजिम है, जो कि वाकई में जाहिर सी बात है कि दीन का सरचश्मा है, जिनसे दीन सीखने को मिलता है, और वो लोग दुनिया उनकी वजह से कायम है, ठीक है, उनकी मेहनत है जिसकी वजह से आज हम बेहतर हालत में कुछ भी हैं, वो उलमा कराम है। और एक उल्लूमाए कराम, ठीक है, एक तो उलूमाए कराम है, एक उल्लूमाए कराम, ठीक है। तो उल्लूमाए कराम भी हमारे पास होते हैं, ठीक है, जिनको हम फ़ौरन से जज कर लेते हैं, हमें पता लग जाता है। उल्लूमाए कराम और उलूमाए कराम में थोड़ा सा फ़र्क होता है। उल्लूमाए कराम आपको क्या करते हैं, तोड़ते हैं, आपको वो दीन को नुकसान पहुँचाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब क़यामत करीब आएगी, तो क़यामत करीब आएगी, जब क़यामत का ज़माना आएगा, तो इस धरती पर, इस ज़मीन पर सबसे बदतरीन मखलूक क्या होंगे, वो दीन को फैलाने वाले होंगे। लेकिन वो कौन से लोग हैं, जो कि उम्मत को जोड़ने के बजाय तोड़ रहे होंगे, तोड़ने में लगे होंगे, तो उन्हीं को उल्लूमाए कराम हम कहते हैं, जो बदतरीन मखलूक होंगे दुनिया में। अगरचे वो दीन की बात करेंगे बहुत ज़्यादा, दीन की बात उनके पास रहेगी, हर बातों में दीन की बात करेंगे, लेकिन वो उम्मत को जोड़ने के बजाय तोड़ने पर वो ज़्यादा वो रखेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं हमारे पास, जो फड्डे या फसादी किस्म के होते हैं, जो फसाद फैलाते हैं बनिस्बत मोहब्बत और का जज्बा फैलाने के। वो फसादी बातें करते हैं, लड़ाई की बातें करते हैं, नफ़रत की बातें करते हैं, मुतशद्दिद बातें करते हैं, है ना, इंतहा पसंदी की बातें करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो एक आप जैसे इतने कॉमन सेंस वाले बच्चे हैं, हम खुद हैं, तो हम उनको देखते साथ पहचान जाते हैं कि हाँ भाई ये उलूमाए कराम, ये उल्लूमाए कराम, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है ना, कारवांस और वेफेरर्स, मुसाफिर, ये यहाँ पर उन्हीं जो है वो उल्लूमाए कराम की बात की जा रही है। दैट इज़ अल्लामा इकबाल उनको मुल्ला कहते हैं, मुल्ला कहते हैं, अल्लामा इकबाल की ज़बान में उनका मुल्ला कहते हैं, ठीक है। उन्होंने एक शेर लिखा था ना कि उसमें कि अल्फाज़ो मानी में तफावत नहीं, लेकिन करगिज़ का जहाँ और है, सॉरी, परवाज़ है दोनों का एक ही जहाँ में, परवाज़ है दोनों के एक ही जहाँ में, करगिज़ का जहाँ और है, शाही का जहाँ और है। अल्फाज़ो मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और है, मुजाहिद की अज़ा और है। तो वो मुल्ला से मुराद दैट इज़ कॉल्ड के वो लोग जो मुनाफरत फैलाते हैं, जिनको ऊपर वईदें आई हैं सख्त, ठीक है, जो अगरचे दीन को फैलाने वाले बनते ज़रूर हैं, लेकिन वो असल में दीन को नुकसान पहुँचाने वाले हैं, ठीक है। उनकी बात, उनको वो वेफेरर्स और कारवांस कह रहे हैं, उनको वो क्या कह रहे हैं कि वो मुसाफिर हैं, रास्ता चलने वाले हैं, उनको इस तरह से कहा जा रहा है, ठीक है। समझने की बात है ज़रा इस बात को, बड़ी गहराई है इस नज़म के अंदर, समझ लो। तो छुपा छुपा के बात कर रहे हैं, ढके छुपे अल्फाज में, लेकिन आपको समझ जाना चाहिए। तो किसी ने कहा कि रास्ता लंबा है और जुल्म वाला है, मतलब कुरान पाक, इन्होंने सोचा कि हम कुरान पाक पे चलेंगे, तो लोगों ने मना कर दिया। नॉर्मल सी बात है ना, जब आप इस तरह के जो है वो, अगर आप डायरेक्टली, अगर आप इस तरह सब स्टैंडर्ड अगर उलमा के पास जाते हो, ठीक है, तो उनसे आप जाकर मतलब पूछेंगे कि जस्ट वी वांट टू लर्न हॉली कुरान एंड वी वांट टू रीड हॉली कुरान बाय माय ओन सेल्फ,
कि मैं जो है वो ख़ुद पढ़ना चाहती हूँ या चाहता हूँ कुरान पाक को, उसके तर्जुमे के ज़रिए जो है वो दीन को सीखना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी बात है कि आप उसको सीख सकते हैं, कोई भी इंसान सीखता है। अल्लाह ने फरमाया है ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ी, बेशक ये वो किताब है कि जिसके अंदर कोई शक नहीं, ठीक है। और अल्लाह ने ख़ुद फरमाया कि बेशक हमने इस किताब को आसान कर दिया ताकि तुम उससे हिदायत हासिल कर सको। तो आसान इसलिए क्या कि हिदायत हासिल कर सको, मतलब ताकि हर बंदा जो भी थोड़ी बहुत भी जिसको आती हो ना उर्दू, वो समझ जाए, या अरबी थोड़ी बहुत भी आती है, अरबी नहीं भी आती तो तर्जुमा पढ़ के उर्दू समझ जाए। इसलिए अल्लाह ने इस किताब को आसान नाजिल किया, शायरी के तर्ज में नाजिल किया, आसान अल्फाज में नाजिल किया, ताकि हर बच्चा इसको पढ़ के समझ ले। लेकिन अब कुछ लोग जो है वो फिर क्या कहते हैं कि नहीं भाई, कुरान पाक अगर आपको समझना है तो आपको 55 उलूम का जानना ज़रूरी है, कि 55 तरह की नॉलेज आपके पास जब तक नहीं आएगी आप कुरान को नहीं समझ पाओगे। तो फिर यही बात जो यहाँ पर कह रहे हैं कि लोग कह रहे थे ये लंबा रास्ता है, टॉर्चुअस रास्ता है, नैरो है, वाइंडिंग या फिल है, जिस रास्ते पे तो चलना चाह रहा है, डायरेक्ट कौन कुरान पढ़ के समझ सकता है। तो लोगों ने इनको बड़ा रोका, लोगों से मुराद इनके उलमाए कराम की बात की जा रही है, उन्होंने उनको रोका कि नहीं इस रास्ते पर मत चलो। जबकि अल्लाह तूने तो बताया था रास्ता बिल्कुल सीधा है कि कुरान पाक को पकड़ लो तुम हिदायत को पा जाओगे, फलाह पा जाओगे, ठीक है। अल्लाह के नबी यही फरमाते थे। तो दे शाउटेड इट इज़ द ड्रीम ऑफ बाइगोटेड फैनेटिक्स, वो चिल्लाएं कि यह ख्वाब है। बाइगोटेड मतलब मुनाफिक, बाइगोटरी मुनाफिकत को कहते हैं, बाइगोटेड मतलब मुनाफिक। फैनेटिक्स किससे कहते हैं? मुतशद्दिद या फ़िरका परस्त को हम कह सकते हैं, मुतशद्दिद लोग को कह सकते हैं। वो चिल्लाए कि यह मुनाफिक फ़िरका परस्तों का रास्ता है, ये ख्वाब है जिस पर तू चलना चाह रहा है। यू हैड सेड इट इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, जब क्या है खुदा तूने तो कहा था कि ये बिल्कुल सच्ची हकीकत, अल्टीमेट, ये मुकम्मल हकीकत है, मुकम्मल रियलिटी है इस बात के अंदर। इन अ वर्ल्ड दैट इज़ वर्थ बट अ मोमेंट, उस दुनिया में जो कि जिसकी कीमत एक लम्हे के अलावा कुछ नहीं है, जिसकी कीमत, जिसकी वर्थ क्या है, ये अल्लाह के सामने ये दुनिया एक लम्हा है, एक मोमेंट है। देन यू केम एंड हैंडेड विद द चार्ट, इसके बाद है खुदा तू आया, यू केम तू आया एंड हैंडेड विद द चार्ट, और मुझे पकड़ाया तूने वो चार्ट से मुराद ये कुरान पाक, और तूने मुझे कुरान पाक पकड़ाया, ठीक है। आई फाउंड आई वॉज सिटिंग एट द वेरी गेट, फिर मुझे पता लगा कि मैं तो बिल्कुल दरवाजे पर ही बैठा था। नॉट नोइंग आई हैड रीच्ड योर डोर स्टेप, और मुझे तो पता ही नहीं था कि या खुदा कि मैं तो तेरे दहलीज तक पहुंच चुका था। बस कमरे के अंदर, मतलब रूम के अंदर दाखिल होना था, मैं तो दरवाजे पे कब से खड़ा था। मुझे ये लग रहा था कि मैं लाइफ क्रॉस रोड पे खड़ा हूँ, मैं चौराहे पर खड़ा हूँ, लंबा रास्ता तय करके जाना है। लेकिन जब मुझे कुरान पाक मिल गई तो मुझे पता लगा कि मैं तो घर के, अल्लाह के घर के सामने खड़ा हूँ, बस मुझे अंदर दाखिल होना उस घर के, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवरिंग इन दिस पोम, जिसमें वो बता रहे हैं हर इंसान की ज़िंदगी में एक टाइम आता है कि जब वो सोचता है कि व्हाट टू डू इन द फ्यूचर एंड हाउ टू बिकम अ गुड मुस्लिम, ठीक है, हाउ टू बिकम अ गुड मुस्लिम। सो इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड मुस्लिम, नाउ यू हैव टू understand Holy Quran, not completely but just thoroughly a little bit of Quran Pak every day, just not more than 5 आयत, okay, just 5 आयत पढ़ लें पूरे दिन में, ये 5 ज़्यादा नहीं, बस 5 आयत पढ़ लें तर्जुमे के साथ, और आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली तब्दीली आती है। तर्जुमे के साथ बोल रहा हूँ, सिर्फ तोते की तरह नहीं पढ़ना है उसको, ठीक है, कि समझ में कुछ नहीं आया, किताब हिदायत है वो तो ज़रूरी है कि उसको समझ के पढ़ा जाए, ठीक है। तो 5 आयत भी अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको इतनी प्यारी बातें उसके अंदर मिलेंगी, आप बोलोगे यार ये बातें तो मुझे किसी ने सिखाई नहीं आज तक, जो किताब कुरान पाक के अंदर लिखी हैं। हर तरह के मामलात और हर तरह की चीज़ों में उसमें बातें लिखी हैं। आपको दूसरी दुनिया की और किसी किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कुरान पाक की तरफ लौट कर आ जाओगे और उसकी बातों को पढ़ोगे, तो आपको बहुत ऐसी बातें उसके अंदर मिलेंगी जो दुनिया की और किसी किताब में नहीं लिखी गई, क्योंकि वो अल्लाह की इल्हामी किताब है जो क़यामत तक महफूज है, और उसके अंदर सरचश्मा है तमाम दुनिया के इंसानों के लिए। तो जी अलाना भी कह रहे हैं कि वो भी परेशान थे कि मैं किस रास्ते पर जाऊँ। हर इंसान को दिल चाहता है कि वो सीधे रास्ते पर चले, हर इंसान का दिल चाहता है कि उस रास्ते पर चले जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है ना, वो रास्ता जो जन्नत की तरफ जाता है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है। लेकिन ये रास्ता सिर्फ कुरान पाक का ही रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और उस रास्ते का कोई नाम नहीं है, उसको कोई फ़िरका नहीं है। अल्लाह कुरान पाक में अल्लाह ताला ख़ुद कहता है वातस्मू की आयत के अंदर कि बेशक के नबी कह दीजिए कि जिस शख्स ने उसमें शुरू से आयत ये है कि और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में टुकड़े टुकड़े मत हो जाओ। और जो शख्स जो है टुकड़े टुकड़े हो जाता है, फ़िरके हो जाता है, उसका अल्लाह और उसके नबी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कुरान पाक में सख्ती से मना कर रहा है कि हम अपने आप को इस्लाम के अलावा, मुसलमान के अलावा दूसरे किसी भी और नाम से ज़ाहिर करें, किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। ना हम अपने आप को कर सकते हैं, नहीं अपने मसाजिद को दूसरे नाम से हम शाया कर सकते हैं। वो सिर्फ मुसलमान और मुस्लिम्स का ही हो सकता है। लेकिन हम आज क्या करते हैं, अनफॉर्चुनेटली कि ये बात करते हैं कि फिर जाहिर सी बात है कि
एक जिस तरह से बाकी तमाम चीज़ों को एक तरह से हमने बिज़नेस की सूरत में दिया हुआ है, कारोबार बनाया हुआ है, इस तरह से रिलीजन को, मज़हब को भी जो है खुदा न खास्ता हम कारोबार बना बैठे हैं, ठीक है। और उसमें भी क्या दुकानदारी चमक रही है, बहुत सारे डिफरेंट जो है ना, जिस तरह से डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, तो वैसे डिफरेंट सेक्ट्स हमारे इस्लाम के अंदर हैं, और हर सेक्ट की अपनी अपनी चीज़ें हैं और उनकी अपनी अपनी शॉप्स हैं, और वो अपने अपने लिहाज से जो है वो अपनी कारोबार और अपने बिज़नेस को चला रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल सख्ती से मना है। इसी वजह से आज मुसलमान पीछे हैं, चूँकि हम डिवाइड कर दिए गए हैं, दैट्स द रीज़न। यू आर लेट, चलो बैठो, बैठो, चेयर ले लो। लेट यू आर ना, अब तो बैठो इधर ही बैठो, कहीं पर सीधा करके चेयर सीधी कर लो। और क्लास टाइमिंग जो है वो कितने बजे की, 5 बजे की थोड़ी ना थी, 4:30 बजे की थी। अब तो टाइम होने वाला है 5:04 हो गए, आधे घंटे लेट हो। बैठ जाओ, मसला नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन एंड एवरीबडी वांट्स टू लर्न ना। हर बच्चा चाहता है कि उसको सीखना, हर बच्चा ये चाहता है ना। अभी तो आप ओपन अप एज में हो, कि एक ऐसी एज में हो कि जब आपकी मेंटालिटी उरूज में आएगी, जब आप शऊर और आगे की तरफ कदम रखोगे, और आपको फिर सही और गलत के बीच में तमीज़ समझ में आना शुरू होगा, क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या जायज़ और क्या नाजायज़ है, क्या हलाल और क्या हराम है। इसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन आपको जब मिलेगी तो आप बिल्कुल कोशिश करोगे। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है ना कि अगर आपको एक कुरान पाक की तरफ जब आप लौट कर जाओगे ना, उस सूरत में जितने भी मसाइल और फसाद और फड्डे और ख़राबियाँ इस्लाम के अंदर है ना, या मुसलमानों के अंदर आज शामिल है ना, वो सारी के सारी अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि अल्लामा इकबाल ख़ुद ही कह रहे हैं ना कि तुम कुरान को तुमने छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज तुम जो है वो पीछे हो गए, ठीक है। आजकल हम सिर्फ कुरान को, ये आई एम सॉरी टू से, बट ऐसा ही होता है कि मैं हर जगह देखता हूँ, गली मोहल्ले में, घरों में, कि कुरान पाक को जस्ट एक सवाब की किताब समझी जाती है, नेकी की किताब है। 1 लफ्ज़ पढ़ोगे तो 10 नेकी मिल जाएगी, 2 पढ़ोगे तो 20 नेकी मिल जाएगी, और इस लिहाज से हम उसको पढ़ रहे होते हैं, जबकि किताब का मेन बुनियादी मकसद ऐसा था ही नहीं, ठीक है। कि उससे हाँ वो एक सेकेंडरी मकसद है, मतलब ये बिल्कुल सवाब मिलेगा भी, और उससे सवाब हासिल करना उसका सेकेंडरी पर्पज़ है। प्राइमरी पर्पज़ कुरान का है ही नहीं कि आप उसे सवाब हासिल करो। प्राइमरी पर्पज़ तो ये है कि आप उसे हिदायत हासिल करो, आप उसे रहनुमाई हासिल करो, आप उसे गाइडेंस हासिल करो। जिस मामलात में आप फंसो, आप कुरान पाक की तरफ देखो और उसे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम कुरान को उसी वक्त उठाते हैं जब हमें जो है वो कोई इबादत करनी होती है, ज़िक्र अस्कार करना होता है। कभी भी हम इस नीयत से नहीं उठाते हैं कि यार आज इस मामलात में मैं फंस गई हूँ तो मुझे कुरान पाक से फ़ैसला करना चाहिए। कुरान पाक में पूरी सूरत है कि औरतों के या ख़वातीन के जो भी मामलात हैं, ठीक है, रिलेशनशिप्स के हर तरह के मामला, ठीक है, उनको सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला ने बता दिया। निसा मतलब ये औरत है, औरत पर पूरी सूरत ही नाजिल कर दी है। अब वो पूरी सूरत एक बार पढ़ लेगा तर्जुमे से तो आपको पूरी दुनिया ही आपकी समझ में आ जाएगी कि बचपन से लेकर जो है वो मौत तक औरत की डीलिंग किस तरह से होनी चाहिए, फ़ीमेल्स की डीलिंग किस तरह से होनी चाहिए। सूरह नूर है, उसके अंदर जो है वो हया और पाकीज़गी, इन तमाम चीज़ों का तस्करा है। अगर आप उसको एक बार पढ़ लोगे तो उसके अंदर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। हर तरह के अल्लाह ताला ने सूरत बना दी कि जिसके अंदर आपको उसका स्पेसिफिक टॉपिक आपको मिल सकता है। लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ वही कि उसको इसलिए पढ़ते हैं कि अपना कोटा पूरा करने के लिए, कि भाई जो है वो आज जो है वो रमज़ान आ रहा है तो एक कुरान में ख़त्म करना है, तो डेली के कुरान की पारा करके पढ़ लो, 30 पारा हो जाएगा, या 2 कुरान ख़त्म करना है। बिल्कुल सही है करना, और उससे सवाब मिलेगा। मैं सवाब का इंकारी नहीं हूँ, सवाब लाजमी मिलेगा और बहुत मिलेगा, बेशबहा मिलेगा।